जब सिंबल रेकी में मेन माना जाता है, जब भी मैं मुझे आपका बॉडी का पता चल गया एंट्रेंस कहाँ है, वो एंट्रेंस से मैं कोई तो सिंबल थ्रू और साथ में मैप थ्रू उसको एनर्जी को पास करती हूँ। तो चक्रास में भी जाने के रास्ते हैं। मुझे यहाँ से मुलुंड जाना है तो मुझे जो फिक्स रास्ता है वही पकड़ना पड़ेगा, उसके सिवाय मैं नहीं जा सकती। वैसे हमारे बॉडी में भी कॉस्मिक एनर्जी के एंट्रेंस के रास्ते है, उसका पूरा एक ग्राफ आता है। वहाँ वो हिसाब से हमने मंत्र के साथ उसे जब अंदर एंटर करवाया, जो काफी सालों से एंसेंट ऋषि मुनि लोग जानते थे और काफी अभी नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो भी जानते थे, और काफी अभी हीलर्स है जो बड़े पैना में करते हैं, फॉरेन से आते वो भी जानते हैं। फिर भी वो सीक्रेट रखते हैं कि उन्हें लगता है कि ये देना नहीं है, वो मास्टर कोर्स में देते हैं। लेकिन मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ, हमने रूल इज नो रूल, कोई भी रूल नहीं मानना है करके हमने ये जो एकदम सीक्रेट नॉलेज है वो भी देना चालू किया। और वो ये नॉलेज से ही आपका थेटा वेव्स या थेटा लेवल, थेटा हीलिंग चालू होता है। यहाँ तक कि जब भी मैं ये अंदर आपके अंदर एंटर करती हूँ, उसके बाद इंसान डीप में चला जाता है, उसे 20 मिनट 25 मिनट की हीलिंग मिलती है। वो खुद सोचता है जब ये उठता है कि मैं कहाँ था। आप कितने भी कॉन्शियसली लेना चाहोगे, लेकिन फिर भी वो हीलिंग के बाद आप डीप में जाने ही वाले हो। मतलब जो ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस भी नहीं बोल सकते, हिप्नोटिज्म की भाषा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन एक मेंटल स्टेट, यहाँ की स्विच चालू होती है, कुछ तो यहाँ खींचा बदलाव मालूम पड़ता है, पीनियल ग्लैंड स्टार्ट होती है जो हमारे हेल्थ के लिए मेन मानी जाती है, उसके थ्रू आपका ये काम होता है। ये वर्कशॉप का मेजर पार्ट है, मेन पार्ट है। क्रिस्टल एंड मंडला है वो उसके थ्रू भी होता है। क्रिस्टल ज्वेलरी भी आती है, आपको पता है ये स्वरोस्की की ज्वेलरी काफी आती है अभी, जो लेफ्ट ईयर में पहनने से भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन और करंट लाइफ रिग्रेशन के लिए फायदा मिल सकता है। विजुअलाइजेशन एंड क्रिस्टल्स और लुमेरियन क्रिस्टल ग्रिड, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेडिटेशन विथ क्रिस्टल्स। मुझे पेन मिलेगी? आपने क्वेश्चन पूछा था कि करते हैं, आपने ग्रिड की बात की, उसकी बात है वो तो क्यूबिक जिरकोनिया नहीं, क्यूबिक जिरकोनिया इज ए रियल स्टोन आते हैं, उसके 10 टाइप है, मैं आपको बता दूं। क्यूबिक जिरकोनिया मतलब रियल डायमंड्स रहते हैं ना, उसके जो कटिंग्स गिरते हैं ना, ये पत्थरों के निम्न 10 प्रकार बताए गए। उसमें क्वार्ट्ज जो मैंने लिखा है ना वो 7 टाइप है, वो ब्रेक हो सकते हैं, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। आप जिरकोनियम बोले वो रियल डायमंड का पार्ट है, मतलब वो अमेरिकन डायमंड और रियल डायमंड की कटिंग में भी जो पार्ट्स पड़ते हैं उसको भी जिरकोनियम में लिया जाता है, उसके पर ग्राम मिलता है, मुझे पता है। लेकिन क्वार्ट्स मतलब ये 7 नंबर पे ही आता है, जैसे हम 7 चक्र से बने, वो उसका भी नंबर 7वां ही है, और उसकी हार्डनेस के हिसाब से ये ग्रेडिंग दी हुई है, 7 दी हुई है। हाँ, अभी आप जो स्वस्तिक, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, ये पूरा डिफरेंट पार्ट है, हट के कुछ। आपको इतना तो पता है कि हमारी लाइफ में योगा इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो हम लोग ज्यादा करके रिचुअल्स में स्वस्तिक बनाते हैं। कहीं भी हम लोग स्वस्तिक की एक निशानी, सिंबल इज ए गुड साइन, दिवाली के टाइम घर में सब जगह करते हैं, लेकिन इसका किसी को मतलब ही नहीं मालूम है। अगर ये है 4 टाइप के योगा है, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, ये 4 टाइप के योगा है, लेकिन उसको अगर आप करने जाओगे वो तो एक प्रोसेस है, फुल एक होल प्रोसेस है। इसको एंकर बोलते हैं। अगर मैं आप में ही स्वस्तिक बिठा दूं, ये प्रोसेस 20 मिनट्स को आपको करा दूं, वो प्रोसेस से पास करा दूं, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा ना, उसे रियल योग बोलते हैं। तो एंकर स्वस्तिक हो जाएगा। ये है कर्म योगा। आप ग्रिड की बात की, इसलिए मैं इतना डिटेल में ले रही हूँ कि योगा से ये स्टार्ट होता है, फिर आता है भक्ति योगा। आप देखोगे, कोई भी चैनल देख लो या हमारी कोई भी रिचुअल्स, कोई भी धर्म, कोई ना एक योगा के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ आता है राज योगा और यहाँ आता है ज्ञान योगा। अभी ये बोलेगे तो ऐसा लगेगा कि इतने योग सीखने में हम लोग काफी पूरी जिंदगी से करते ही आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो नहीं करते हैं हम लोग कभी भी, इसका हमें पता ही नहीं है। अभी कर्म योगा को मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मैं आपको एक ही एग्जांपल दे दूं। कहीं भी मुझे चपाटी बनानी है तो गेहूं लाने पड़ेंगे, पिसाने पड़ेंगे, आटा बांधना पड़ेगा, जो भी होगा अल्टीमेट प्रोडक्ट चपाटी मिलेगी। सेम थिंग अगर एंकर स्वस्तिक हमारे अंदर ही डालना है, हमें ही कुछ चारों एंगल से ग्रो होना है,
तो हमें कर्म योगा मतलब हम जो अभी कर रहे हैं, कर्म मतलब आप फिजिकली अभी जो उसका कंट्रोल है हमारे ब्रीथ के ऊपर। अगर हमने 1 मिनट की 12 सांसें ली, किसी ने तावरिया जी का किया हो तो पता होगा 1 मिनट की 12 सांसें किया है किसी ने तावरिया जी का, तो 1 मिनट की अगर आपने 12 सांसें ले ली तो 12 सांसें मतलब कॉस्मिक एनर्जी से हमें कनेक्शन अपने आप मिल जाता है, हमारे सोच कमी हो जाती है। जनरली आप लोग अभी सब लोग 20 to 24 सांसें लेते होंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग है हमारी 18, लेकिन ज्यादा करके हम लोग 1 मिनट की 12 सांसें या तो बर्थ के टाइम पेट में रहते हैं तभी होती है, या तो 1 से 3 साल के रहते हैं तभी होती है, या तो हमने और कोई भी प्रकार का ओमकार कर लिया 4-5 मिनट, तो ये हो गया हमारा आटा तैयार। मतलब जो पीसने का आटा, चपाटी का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको इजी पड़ेगा। ये 5 मिनट की प्रोसेस से आपकी एनर्जी जो नीचे पड़ी है वो आज्ञा पे थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाएगी। उसमें है भक्ति योगा। भक्ति योगा तो आपको पता ही है, सत्संग या कोई हमारे हार्ट को कोई हिलाए, जैसे कि हमें कोई अंदर से एनर्जी, लव एनर्जी जो हमारी बाहर निकाले, तो उसके लिए भक्ति योगा जरूरी है। तो कोई भी एक सत्संग का गाना जो आपको टच कर सके, वो एक 5 मिनट का आपने इसके पीछे ही, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद इधर से उठा के मैंने आपको इधर डाल दिया, तो सत्संग या 5 मिनट का, जिससे आपको पता है ये सब में बोला जाता है भाव से करो तो ही भगवान आते हैं, तो वो भाव जगाना है बस। उसके बाद राजयोगा। राजयोगा मीन्स ओनली कॉन्सेंट्रेशन। आप अभी भी जितना ब्रह्मा कुमारी का सुनेंगे लास्ट में यही पार्ट पे अटकेगा कि इंटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा के ऊपर है। अभी ये 3 की प्रोसेस जब ही होगी तैयार तो ऑटोमेटिक ज्ञान योगा यहाँ की जो है वो चालू हो जाएगी। अभी ये हो गया एंकर स्वस्तिक। अभी मैं ग्रिड की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं ऊपर की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो तो आपको पता ही है। हम नीचे से अर्थ एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं, और यही स्वस्तिक 4 पार्ट को अगर हम लोग लेके आए तो हम इंसान यही रूप में है। और ये ग्रिड अगर हमने क्रिस्टल के साथ बना ली, इसे ग्रिड बोलते हैं, पाया, जिसके ऊपर हमारा मूलाधार चक्र है, हमारे खुद की एक अनुभूति है, हमारे डर जब भी दूर हो जाए, निर्भयता निडरता आ जाए और हमारे खुद की होने की एक एहसास आ जाए तो हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस में आ जाता है, पृथ्वी तत्व बैलेंस में आ जाता है, तो हमारा वहां से उठना चालू हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र में क्रिएटिविटी भरी है, जिसके लिए हम आए, जिसके हमारे पास यूनिक एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं है। हमारे अंदर, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की एक एबिलिटी है जो हमारे स्वादिष्टान चक्र में पड़ी है, जो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। फिर मणिपुर चक्र आता है जहां हमारा मेन एनर्जी सेंटर माना जाता है। ये लोअर 3 चक्र हुए, ये पार्ट लोअर 3 चक्र से मिडिल पार्ट, ये हमारी नेवल जहां से हम जुड़ के आते हैं, जहां नेवल हमारे से माना जाता है कि माँ से जुड़ के जो मेन बना जाता है। और ये अपर 3 लेवल, तो ये है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ और ये है हमारा मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, और इसे बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड मतलब हमारा खुद का पाया। अगर इसको ठीक से चक्रास के हिसाब से समझ लिया और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने क्रिस्टल के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट की हमारी बॉडी के आसपास एनर्जी फील्ड में, और हीलिंग तो होना ही होना है, साथ में घर में भी हमने कुछ ऐसी ग्रिड बनाई, जैसे दिवाली में हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं वैसे ही ये ग्रिड साल से साल बनाई जाती है। ऐसी ग्रिड विद द हेल्प ऑफ शिवा, मतलब क्लियर क्वार्ट्ज की मतलब मदद से, और रोज क्वार्ट्ज की एक ही बीच में शक्ति है, नेवल है, मतलब यहाँ रोज क्वार्ट्ज लगेगा, ये 6 पार्ट शिवा के लगेंगे, तो ये जो ग्रिड तैयार होगी उसके साथ आपके जो भी पेपर में लिखे हुए थॉट रह गए वो कंप्लीट होने ही होने, उसको इंटेंशन जल्दी मिलेगा और आपकी लाइफ में वो अचीव होना चालू हो जाएगा। ये मेरे उधर टाइम टेस्टेड थिंग है। काफी लोगों के बड़े बड़े गोल्स थे, काफी लोगों की बड़े बड़े थॉट्स थे, वो इसके थ्रू पूरे हुए हैं। नहीं, एमिथिस्ट भी चाहिए, मतलब एक ग्रिड के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ की ग्रिड के लिए। बाकी की बॉडी की प्लेसमेंट अलग अलग रहती है। जब भी वो कोर्स करते हो ना तो पूरा 8 से 10 घंटे का कोर्स है, तो उसमें मैं आपको ये काफी डिटेलिंग पार्ट में जाता है, तभी आपको पूरा समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या काम करता है। और सेकंड थिंग, मैं वहां प्रैक्टिकली कुछ 2-3 चीजें ऐसी कराती हूँ जिससे आपको ऑन द स्पॉट पता चलता है कि ये चीज क्लिक होती है, मतलब हाँ ये हो रही है। शुरुआत तो मैं कहाँ से कराती हूँ, आपका ही ब्राउजर से आपको पूछना है कि मेरा बर्थडे कौन से मंथ में है, और वो जवाब देता है सही जवाब, मुझे तो आपने बताया नहीं है। फिर आपका ब्लड प्रेशर
आपका बाकी की सारी चीजें मुझे बतानी है आपको, 1-to-1 यस नो में जवाब में, और वो थ्रू क्रिस्टल डाउजर जवाब मिलते हैं, तभी आपको बिलीफ में समझ में आता है कि ये कितने वर्क परफेक्टली कर रहे हैं क्लियर क्वार्ट्ज। और जब भी उसकी ग्रिड है तो वो तो मैं बोल रही हूँ एक बेसिक है, जैसे यहाँ मैंने शक्ति लगाई और ये पार्ट पे क्लियर क्वार्ट्ज लगा, वैसे ही रिलेशनशिप, अनकंडीशनल लव, कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए भी जो ग्रिड